प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, इंसान 84 लाख योनियों में से एक मानवता योनि लेकर इस धरती पर वर्तित उपस्थित होता है। अगर मानवता में रहकर अगर परमात्मा की पहचान ना की तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो है परमात्मा की पहचान। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा और बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमतें। निवेदन यही कि नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में परमात्मा के सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, निरंकार ब्रह्मा स्वरूप का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में परमात्मा की परिभाषा के बारे में जिक्र आता है। बिनु पद चलई सुनई विनु काना, कर विनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। निरंकार प्रभु परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सारे कार्य करता है। जैसे सूर्य को चलाने वाले तथा पानी, हवा आदि बनाने वाले कोई हाथ नजर नहीं आते, परमात्मा बिना इंद्रियों के सारे रसों का भोग करता है, सारे रसों का भोग करता है और अपनी वाणी न होते हुए भी साकार के माध्यम से सबसे बड़ा वक्ता होता है। श्री आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, रूपु न देख न रंगु कुछु, तिरहु गुण से प्रभविन, तिसहि बुझाइए मान का जिसु होवे सुप्रसन्न। परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है और यह 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण न्यारा है। जिसके ऊपर सतगुरु प्रसन्न हो जाता है उसे यह गोपनीय से गोपनीय राज प्रकट कर देता है, यानी बुझारत बुझवा देता है कि परमात्मा कौन सा है। निरंकार प्रभु परमात्मा के बारे में गुरु साहिबान फरमा रहे हैं कि न एहु टूटे न मलु लंगे, न एहु जले न जाए, धनुषु मानस नानका जो गति चले पाए। यह न टूटता है, न इसको मैल लगती है, न यह जलता है, न यहाँ आता जाता है। और वो इंसान धन्य है जिन्होंने ऐसे जनेऊ को गले में धारण कर लिया है। श्री कृष्ण की महाराज ने गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में आत्म यही निशानियां बताई हैं। नैन छिनंती ससंत्री, नैन दहती पावक, न चैन कलंद्योतप, न सोष्यति मारुत। न सत्य इसे काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है और न ही हवा इसे उड़ा सकती है। परंतु क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और तत्व से दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए यह परमात्मा के ऊपर भी जो कि त्यों लागू होती है। पाक कुरान 2015 में फरमाया गया है, पूर्व और पश्चिम जिस तरफ भी तुम रुख करो, अल्लाह मौजूद के अल्लाह
सब जगह है और सब जानता है। परमात्मा के इस सर्वव्यापी स्वरूप को जानकर इसकी भक्ति करने का मार्ग सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। वे बड़भागी हैं जो मानव तन पाकर ऐसा करने में समर्थ होते हैं। और महापुरुषों इस निरंकार परमपिता को हमें सही विस्तार से जानकर इसको हमें कर्मों में भी लाना है। महात्मा बता देते हैं कि जब तक इसे हम कर्मों में नहीं डालेंगे तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं होता है। महापुरुषों जी, कोई वस्तु अगर हम ले और लेकर के उसको हम अपने पास रख लें तो वो हमें कोई भी सुख आनंद नहीं देगी। वो आनंद तभी देगी जब हम उसका यूज यानी कि इस्तेमाल करेंगे, तब हमें वो सुख देगी। ऐसे ही महापुरुषों ज्ञान भी है। ज्ञान हमने ले लिया और ज्ञान लेकर के हमने उसे यूज यानी कि इस्तेमाल नहीं किया तो कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें वो अपने कर्मों में ढालना यानी यूज करना, उस ज्ञान पे चलना पड़ेगा। और पहचान हमें इसकी पूरी ठीक से रखनी पड़ेगी, वरना ज्ञान लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमें पहले तो ये पूर्ण रूप से पता हो कि आखिर निरंकार है क्या, इसकी पहचान पूरी ठीक से सही ढंग से ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कुछ खाता पीता क्या नहीं। अभी पीछे बताया ना, तो इसको हवा उड़ा सकती, ना अग्नि जला सकती, ना जल भिगो सकता है। तो महापुरुषों हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हो और कर्मों में ढालते हुए इन पर चल भी पाए तो ही कोई लाभ हो सकता है। महापुरुषों अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कई बार ज्ञान लें, जब भी ज्ञान हो तब लें, जब तक पूर्ण रूप से हम समझ ना लें, इसकी ठीक से पहचान न कर लें कि हाँ वास्तविक में सिर्फ यही निरंकार है। ज्ञान प्रचारक हर कई महीने में 15 दिन में और कभी कभी तो हफ्ते भर में भी ज्ञान प्रचारक महात्मा भवनों पर आते रहते हैं। वह अनाउंसमेंट भी होता है कि इस बार इस तारीख को महात्मा प्रचारक जी आ रहे हैं और ज्ञान की बख्शिश भी होगी। तो आप जब तक ये पूरा ठीक से मन में ना बैठ जाए, ध्यान ना आ जाए, हम किसी सही ढंग से इसकी पहचान ना कर ले, तब तक हमें ज्ञान ले सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार ले लो, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक ही बार या 2 ही बार ही मिलेगा। लेकिन बस हाँ, ठीक से पहचान जरूर करनी है। जो ही सुख है तभी लाभ भी है। और अगर हमने ले लिया और हमें कुछ इसका अभी पहचान नहीं हो, हमें ठीक से, तो फिर अंधेरे में तीर चलाने के माफिक होता है कि अंधे वही के जग न जाने भक्ति क्या है, गुरु को रिझाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। तो यहाँ पर पहचान करनी है सतगुरु को, निरंकार को पाना, फिर इसको रिझाना भी है, तो ही भक्ति पूर्ण हो पाती है। जान कर का भक्ति, ये नहीं अनदेखे में तीर चलाना, वो भक्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ महापुरुषों इस निरंकारी मिशन में जानकर इस निरंकार को जान पहचान करके ही इसकी भक्ति और इसको रिझाया जा रहा है, तो ही सुखों के हमारे भंडार भर जाएंगे, झोलियाँ हमारी खुशियों में भर जाएगी। तो महापुरुषों बस आज इतना ही। कुछ अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और आप सभी को अच्छा लगा है तो आप सभी संत महापुरुषों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का धन्य निरंकार जी।